तो विद्यार्थी, हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था विकास संसाधन में विकास चैप्टर चल रहा, जिसमें हमने आपको 3 पार्ट समाप्त कर दिए थे और आज इसका चौथा पार्ट है। ठीक है, और इस पार्ट में हम देखेंगे जलोढ़ मृदा क्या होती है, मृदाओं के बारे में। इससे पहले हम सोचना चाहेंगे आपसे कुछ प्रश्न पूछें जो आपको याद हो, उसके पहले की चीजें याद है। वेटलैंड कमीशन कब आया था? 1987 में। यूएनसीईडी का जो अवधारणाएं रखी थी इसने सतत पोषण विकास का, कब रखा था? जून 1992 में रखा था। ठीक है, ये चीज आपको याद है। बताया तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थी? 2, जैव तथा अजैव। जैव तथा अजैव, जैव तथा अजैव। चलिए ठीक है, अब हम देखेंगे जलोढ़ मृदा। मृदाओं के बारे में देखेंगे कि मृदाओं का भारत में कैसी कैसी मृदाएं हैं, कहाँ पे कितनी मृदाएं पाई जाती है, उस मृदाओं में क्या पाया जाता है, इनके बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पे समझेंगे। जलोढ़ मृदा भारत में यह विस्तृत रूप से फैली हुई है। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज्यादा फैली हुई है। विस्तृत का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में भारत में जलोढ़ मृदा क्या हुई है? फैली हुई है। ठीक है, इस मृदा का निर्माण सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से होती है। अर्थात पूछेगा जलोढ़ मृदा का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है, तो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकली हुई नदियां हैं, इन्हीं के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इनके द्वारा लाए गए निक्षेपों का मतलब हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है, वहां से जब मृदाएं आती है अर्थात बारिश होगा तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, उससे हिमालय से निकलती है। उनके द्वारा जितना उसके रास्ते में जितना भी कूड़ा कचरा मूल्यवान वस्तुएं मिलेगी सारे लाकर क्या करेगा, एक जगह फैला देता है। अर्थात तो मिट्टी लाकर एक जगह क्या मिट्टी छीट देगा, उसी मिट्टी को बोलते हैं क्या? जलोढ़ मृदा। निक्षेप का मतलब वहां से हिमालय से क्या करेगा, नदियां निकलेगी, वहां जितने उसके रास्ते में जितनी मूल्यवान वस्तु का मतलब जितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलेंगी। अच्छी वस्तुओं का मतलब जितने आप जानते हैं हिमालय पर्वत है, बहुत तमाम प्रकार के पेड़ पौधे हैं, तो जितना उसका मतलब पौष्टिक चीजें कह दिया जाए, जितनी मूल्यवान चीजें मिलेगी, जितना जिसमें अच्छी अच्छी मतलब विटामिन पाई, सारी चीजों को लाकर क्या करता है, एक जगह छीट देता है। छीटने का मतलब उसको लाकर एक जगह क्या करता है, फैला देता है, उसको बोलते हैं हम लोग निक्षेप। ठीक है, इन्हीं नदियों के द्वारा क्या हुआ, मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो भारत में जलोढ़ मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है। यह मृदा मुख्य रूप से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपों के द्वारा इस मृदा का निर्माण होता है। जो कहाँ से निकलती है नदियां? हिमालय से ये नदियां निकलती है। ठीक है विद्यार्थी, देखिए यह मृदा भारत में 46.5% पाई जाती है। अर्थात जलोढ़ मृदा भारत में कितने प्रतिशत पाई जाती है? 6.5% पाई जाती है। कृषि की अधिकता इसमें सबसे ज्यादा, अर्थात इस मृदा में बहुत ज्यादा की जाती है और इसमें अच्छा खासा कृषि की जाती है। इसमें गेहूं, चावल, जौ, चना, सरसों सबसे ज्यादा क्या होता है, उत्पादन होता है। और इस मृदा में मुख्य रूप से कृषि की अधिकता है और इसमें अनाजों का ज्यादा उत्पादन होता है। गेहूं हो, चावल हो, सरसों, जो भी चीजें आती है सबसे ज्यादा इसमें उत्पादन होता है। ये उत्तरी मैदान के साथ ही राजस्थान तथा गुजरात में फैली हुई है। उत्तरी मैदान के साथ, उत्तरी मैदान क्या होता है? उत्तरी मैदान का मतलब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब मुख्य रूप से उत्तरी मैदान के हिस्से हैं। ये मुख्य रूप से उत्तरी मैदान के साथ साथ मुख्य रूप से कहाँ तक फैला? राजस्थान तथा गुजरात। उत्तरी मैदान में राजस्थान नहीं आएगा विद्यार्थी। उत्तरी मैदान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पंजाब क्षेत्र आते हैं, उत्तरी मैदान के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ यह मृदा राजस्थान तथा गुजरात में क्या हुई है? फैली हुई है। ठीक है विद्यार्थी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। मृदा मुख्य रूप से जिसमें पोटास, फास्फोरस के साथ साथ चूना युक्त भी इसमें पाई जाती है। चूना भी पाया जाता है। चूना आई वाला चूना नहीं गया सोटी लिया, ये वाला चूना नहीं पाया जाता विद्यार्थी, याद रहे। चूना बनाते हैं लोग, खाया जाता है ना, चूना युक्त मतलब तत्व जो होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से इस मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। इसमें मुख्य रूप से गन्ना, चावल, गेहूं आदि पाई जाती है। अर्थात इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं का उत्पादन बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है विद्यार्थी, एक का नाम बांगर है, दूसरा है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक का नाम बांगर और दूसरे का क्या नाम है? खादर नाम है। तो जलोढ़ मृदा का प्रकार पूछेगा कितने प्रकार की? 2 होगा, बांगर तथा खादर। बांगर का नाम क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा। बांगर का नाम क्या है? इसे पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं और खादर को नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा और खादर को नवीन जलोढ़ मृदा कहेंगे। तो हमको उम्मीद है कि आपको जलोढ़ मृदा आ गई होगी। एक बार फिर से हम देखेंगे, जलोढ़ मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। इस मृदा का निर्माण हिमालय से निकलने वाली 3 नदियों से होता है, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र से इसका निर्माण होता है। क्या कहते हैं, अपने रास्ते में जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको लाकर
ये नदियां मुख्य इसके नदियों में क्या मुख्य रूप जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसको लाकर क्या करती है, फैला देती है और यहीं से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। यह मृदा भारत में मुख्य रूप से 46.5% क्षेत्र पे पाई जाती है। ठीक है, कृषि की अधिकता इसमें सबसे ज्यादा होती है। इसमें फसलें भी क्या होती है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गेहूं, चावल, गन्ना का। साथ ही साथ यह उत्तरी मैदान के साथ, उत्तरी मैदान का तात्पर्य मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, बिहार, ये क्या है, उत्तरी मैदान के साथ ही साथ ये मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात का क्या हुई है, यह मृदा फैली हुई है। ठीक है, इस मृदा में इस मृदा में क्या पाया विद्यार्थी, पोटास, फास्फोरस तथा चूना पाया जाता है। इसमें मुख्य चावल और गेहूं आदि पाई जाती है अर्थात मुख्य रूप से इन फसलों का उत्पादन बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। जलोढ़ मृदा के प्रकार बताएं। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से दो प्रकार का होगा, आपका एक होगा और एक खादर, बांगर तथा खादर। बांगर को हम क्या बोलेंगे, पुरानी जलोढ़ मृदा, तथा खादर को बोलेंगे नई जलोढ़ मृदा। ठीक है विद्यार्थी, आइएगा लास्ट अगला पॉइंट है, काली मृदा किसे कहेंगे। इसे रेगुर या कपास मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को क्या कहेंगे, रेगुर या काली कपास। याद रखें, प्रश्न पूछेगा वन लाइनर, दूसरा का नाम बताइए, रेगुर मृदा या इसका नाम क्या होगा, काली कपास मृदा कहते हैं। यह मृदा 45.6% पाई जाती है। यह मृदा कितने परसेंटेज पाई जाएगी, 45.6% पाई जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम तथा पोटास पाई जाती है। इस मृदा में क्या क्या तत्व पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम के साथ साथ पोटास भी पाया जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा पोटास पाया जाता है। गीला होने के कारण यह मृदा चिपचिपी हो जाती है। पूछा चिपचिपी मृदा के नाम से किसे जानते हैं, तो काली मृदा को चिपचिपी मृदा के नाम से भी जानता है। चिपचिपी का मतलब जब गीला होगा मृदा क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, याद हो गया काली मृदा, इसे रेगुर या काली कपास मृदा कहते हैं। यह 45.6% पाई जाती है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम तथा पाई जाती है। गीला होने के कारण यह मृदा चिपचिपी हो जाती है। ठीक है विद्यार्थी, आगे देखेंगे। लाल व पीला मृदा किसे कहेंगे। इस मृदा का रंग क्या होता है, लाल होता है। इसका कलर लाल होता है। देख रहे हैं आज का आदमी का कलर, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला, तमाम प्रकार का। उसी प्रकार इस मृदा का रंग कैसा होता है विद्यार्थी, लाल होता है। यह 10.6% पाई जाती है। इसका 10.6% पाई जाती है। यह मृदा जल योजन के कारण, जल के मिलने के कारण हो जाती है। किसके कारण मृदा पीली हो जाती है, जलायोजन के कारण यह मृदा पीली होती है। प्रश्न यह मृदा पीला हो जाने किसका कारण है, तो जलायोजन के कारण यह मृदा पीली हो जाती है। ठीक विद्यार्थी, आगे आइएगा। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि में पाई जाती है। मृदा मुख्य रूप से 3 राज्यों को जरूर याद कीजिएगा, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि जगह पर यह मृदा पाई जाती है। याद हो गया, लाल मृदा, लाल व पीली मृदा। इस मृदा का रंग लाल होता है। ये कितने परसेंटेज फैली है, 10.6% फैली हुई है। यह मृदा जलायोजन के कारण पीली हो जाती है और यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, लेटराइट मृदा, शब्द लेटर से बना हुआ। लेटराइट पूछता है वन लाइन में प्रश्न, लेटराइट किस शब्द से बना हुआ है, तो ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है। ग्रीक शब्द के किस शब्द से बना हुआ है, लेटर से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईट होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस मृदा में काजू, चाय, कॉफी पाई जाती है। इस मृदा में क्या पाई जाती है, तथा कॉफी पाई जाती है। इस मृदा में मुख्य रूप से काजू, चाय तथा कॉफी पाई जाती है। इस मृदा में मुख्य रूप से काजू, चाय तथा कॉफी पाई जाती है। ठीक विद्यार्थी, यह मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा उड़ीसा आदि राज्यों में पाई जाती है। जी समझ में आ गया। लेटराइट मृदा क्या कराएगी, लेटराइट मृदा ग्रीक शब्द लेटर से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईट। ठीक है, यह मुख्य रूप से क्या, इस मृदा में काजू, चाय, कॉफी आदि पाया जाता है। यह मृदा तो हम इसमें चल रहा था कि मृदा मुख्य रूप से क्या है, जो लेटराइट मृदा थी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार हम आपको रिवाइज करने का प्रयास करें। मुख्य रूप से पढ़े जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से विस्तृत रूप से क्या हुई थी, फैली हुई थी। इस मृदा का निर्माण मुख्य रूप से हिमालय नदी के सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। और यह मृदा भारत में कितने परसेंटेज पाई जाती है, 46.5% पाई जाती है। कृषि की अधिकता इसमें ज्यादा है। साथ ही साथ यह मृदा मुख्य उत्तरी मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा इस क्षेत्रों के साथ ही साथ मुख्य रूप से कहा, राजस्थान तथा गुजरात में तब क्या हुई है, फैली हुई है। ठीक है, इसके बाद क्या, इस मृदा में मुख्य रूप से पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त
होती है। यह मुख्य रूप से सबसे ज्यादा उत्पादन गन्ना का, गेहूं का तथा चावल का होता है। ठीक है। जलोढ़ मृदा के प्रकार कितने विद्यार्थी हैं? 2 प्रकार है आपका, एक बांगर है, दूसरा खादर है। बांगर को पुरानी मृदा तथा खादर को नई मृदा के नाम से हम क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा रिवाइज में? काली मृदा पढ़ा। इसे रेगुर या काली कपास मृदा भी कहते हैं। मुख्य रूप से 46.5% में पाई जाती है। 46.6% पाई जाती है विद्यार्थी, 46.6% पाई जाती है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम के साथ साथ पोटास भी पाया जाता है। गीला होने के कारण यह मृदा क्या हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। अर्थात चिपचिपी मृदा किसे कह सकते हैं हम लोग? काली मृदा को कहते हैं। लाल और पीली मृदा, इस मृदा का रंग लाल होता है। यह मुख्य रूप से 10.6% पे फैली हुई है। यह मृदा जल योजन के कारण क्या पड़ जाती है? पीली पड़ जाती है। यह तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि जगह क्या की जाती है? पाई जाती है। लेटराइट मृदा के बारे में हम बात करेंगे। लेटराइट मृदा मुख्य रूप से ग्रीक शब्द लेटर से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। इस मृदा में काजू, चाय, कॉफी पाई जाती है और यह मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में पाई जाती है। ठीक है। और उसके बाद ये आपका पार्ट हुआ समाप्त। फिर अगला नेक्स्ट पार्ट, हम इसका जो पार्ट होगा वो अंतिम ही होगा। ठीक है। अब उसके बाद इसका आपको एक प्रश्न दिए, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे विद्यार्थी। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन फर्स्ट है 1 प्रकार, दूसरा 4, तीसरा सी और तीसरा सी ऑप्शन 3 प्रकार और ऑप्शन डी में कितने प्रकार? 2 प्रकार। आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें भेजना है। ठीक है विद्यार्थी, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला पार्ट अगले दिन।